हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी 3-4 दिन हो गए जब से मेरी वीडियो नहीं आ पाई है और उससे पहले भी मैं कंसिस्टेंसी से वीडियो नहीं बना पा रही थी, ना ही अपलोड कर पा रही थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी 3-4 दिन से तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी। अभी 2-3 महीने हो गए जब से मुझे खांसी चल रही थी, तो अभी भी वो खांसी ठीक नहीं हुई है। फिर मैं डॉक्टर के पास वापस से गई थी, तो फिर उसने वापस से मुझे टैबलेट्स दी हैं। हो सकता है कि अब आगे खांसी ना चले और मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब आगे कंसिस्टेंसी से वीडियो लेके आऊँ और डेली ब्लॉग अपलोड करूँ। और अभी जो मेरा नाबार्ड का एग्ज़ाम मैंने आने वाला है, मैंने फॉर्म भरा था, उसकी तैयारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब मैंने पढ़ाई भी नहीं कर पाई हूँ और ना ही कोई मैंने ज़्यादा मॉक दिए थे, तो बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है अभी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ पाऊँ। अभी मेरा एग्ज़ाम सैटरडे को है, बाकी देखते हैं कैसे क्या एग्ज़ाम जाता है। तैयारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि मैं पूरे टाइम ही तबीयत ख़राब में लगी रही हूँ, खांसी चलती रही है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई हूँ। लेकिन अब मैंने कल नोटिफिकेशन पढ़ी है, कल आरबीआई असिस्टेंस की नोटिफिकेशन आ गई है, तो उम्मीद है कि जब तक वो एग्ज़ाम होगा तब तक मेरी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मैंने उसका फॉर्म तो भर दिया है, फॉर्म तो मैं खुद ही भरती हूँ, ऑनलाइन शॉप पे जाके नहीं भरवाती हूँ, बहुत ईजी होता है, कोई भी भर सकता है वो तो मैंने फॉर्म भर दिया है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है आरबीआई असिस्टेंस के लिए। और बाकी सब लोग कर देना। वैसे ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है उसमें, 196 या 1 समथिंग, मतलब 6 समथिंग कुछ है, 600 समथिंग, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो इतनी कुछ पोस्ट हैं बाकी। लेकिन हमें तो एक सीट की ज़रूरत होती है, हमारे लिए तो बस एक सीट ही काफ़ी है। तो ऐसा सोच के फॉर्म भर देना। और उसकी फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक जनरल वालों के लिए 450 समथिंग है, तो कोई भी भर सकता है उस फॉर्म को। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब उसकी अच्छे से तैयारी करूँगी। मेरी अर्थमेटिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम होने के बाद सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम है नाबार्ड का, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मेरा नाबार्ड का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद फिर मैं अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करूँगी, डेली ब्लॉग लेके आऊँगी। और अब मेरी खांसी पहले से ठीक है, और सर्दी जो मुझे हो गई थी वो भी ठीक है। मुझे सर्दी के बाद बहुत ज़्यादा खांसी चलने लगी थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन फाइनली अभी मेरी तबीयत ठीक है, और अब मुझे उम्मीद है कि अब मैं डेली पढ़ाई करूँगी अच्छे से, और डेली पढ़ाई करने के बाद ब्लॉग बनाऊँगी और उसे अपलोड भी करूँगी। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। और मैं आगे ये भी बताने वाली हूँ कि मैंने नाबार्ड का एग्ज़ाम कैसा क्या जाने वाला है। वैसे तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन कोशिश पूरी है कि जितना मेरे दिमाग में अभी तक है, मैंने पढ़ा है 8 से 9 महीने में, उतना पूरा मिला के मैं अच्छे से वो एग्ज़ाम दे दूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा चला जाए वो एग्ज़ाम, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, और उस चीज़ की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो पाता कि वो चीज़ हमारे दिमाग में रहे। प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ती है। मैंने रीजनिंग पूरी मेरी कंप्लीट है, मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ रखी है, और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन एडिटोरियल की क्लास तो फिर भी मैं कभी कभी देख लेती थी, लेकिन परफेक्शन की क्लास डेली नहीं देखी मैंने। तो बहुत मुश्किल है कि इंग्लिश अच्छे से हो पाए मेरी। और बाकी मैथ्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अर्थमेटिक मेरी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं अब कैसे क्या एग्ज़ाम जाता है। और आरबीआई असिस्टेंस का जो एग्ज़ाम निकला है, मतलब आरबीआई असिस्टेंस की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सब लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। लेकिन सैटरडे के बाद संडे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ। संडे को भोपाल से वापस आके भोपाल में एग्ज़ाम देने जाऊँगी। उसके बाद संडे से आरबीआई असिस्टेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है मुझे। एसबीआई क्लर्क की तो अभी दूर दूर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, देखते हैं उसकी वैकेंसी कब आती है। बाकी अभी सामने ही एग्ज़ाम है, तो इसकी अच्छी से तैयारी करेंगे। सो आज देखते हैं कितना क्या पढ़ पाती हूँ मैं। फिर गाइस सबसे पहले बैठ गई थी मैं मॉक देने, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो देखना है मुझे कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं मेरे मॉक में। लास्ट टाइम मैंने जो मॉक दिए थे उसमें तो बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट होता जाए। लेकिन सबसे पहले तो मैंने जो मॉक दिया था, मतलब ये वाला जो मॉक था, इसमें मेरे नंबर बहुत कम आए थे, मतलब 30 नंबर आए थे मेरे, जो कि कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। और इसमें मैं अटैम्प्ट भी बहुत ही कम कर पाई थी, मतलब मैंने इतने कोई ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किए थे, तो मेरे नंबर ज़्यादा आते। लेकिन फिर इसके बाद मैंने जो मॉक दिया था वो, उसमें मैंने थोड़े अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे और स्कोर इससे थोड़ा ज़्यादा आ गया था। ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर आ गया था, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन
इतना तो आ गया था कि पहले से कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना आ गया था। लास्ट टाइम मैंने जो मॉक दिया था जिसमें अभी 30 मेरे नंबर आए थे, वो मैंने नींद में दिया था। मतलब मेरा अच्छे से मन नहीं था, मैं बैठी थी पढ़ने और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो इतने अच्छे से मेरा पढ़ने का मन नहीं बन पाया था। लेकिन फिर सेकंड टाइम मैंने जो मॉक दिया उसको मैंने पूरे अच्छे ध्यान से दिया, तो भी मेरे 40 ही नंबर आ पाए। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्या होता है। बाकी मैंने जो मैथ्स में और रीजनिंग में जितने अटैम्प्ट किए थे वो सारे सही थे, लेकिन इंग्लिश में मेरे गलत बहुत निकल गए। मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से मेरा 7 स्कोर आया, तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गलत निकल गए मेरे। लेकिन अब आगे कोशिश करते हैं कि कम गलत निकलें। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने वही PDF सॉल्व की जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी। लास्ट टाइम मैंने शेयर तो कर दी थी, लेकिन उनको मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने पहले उनको सॉल्व किया। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश की PDF सॉल्व की थी, और फिर उसके बाद मैथ्स की, रीजनिंग की, मतलब जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी वो सारी PDF मैंने सॉल्व कर ली थी। और नाबार्ड की PDF तो शायद मैंने एक सॉल्व की थी या फिर सॉल्व नहीं कर पाई थी, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मैंने मॉक दे दिए थे तो, और इतने दिन से पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी थी, तबीयत ख़राब में भी कर लेनी थी, तो कम से कम मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा आ जाता। और एग्ज़ाम भी बस आ ही गया है। मेरा सैटरडे को एग्ज़ाम है 21 तारीख को, वो भी फ़र्स्ट शिफ्ट में है। मतलब 8 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे एक दिन पहले भोपाल जाना पड़ेगा। मतलब शनिवार को मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे शुक्रवार को भोपाल जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके मेरी पढ़ाई बहुत ही कम हो पाती है। देखते हैं कि मैं कोई मॉक लगा पाती हूँ कि नहीं वहाँ भोपाल जाके, क्योंकि घर बहुत छोटा सा है और वहाँ पे इतना कंफर्ट नहीं है कि पढ़ाई में मन लग जाए, तो वहाँ पे बस एडजस्ट करके ही रह पाते हैं, ऐसा है वहाँ पे। तो ठीक है, अब देखते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है खुद से ज़्यादा। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोचती थी कि कम से कम इसका तो प्री निकल जाए मेरा एटलीस्ट, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि चलो प्री तो निकलने लगे हैं अभी। बाकी अब मेंस पे फोकस करना है, लेकिन इसका मुझे प्री निकालने की उम्मीद नहीं है। अब पहले बहुत थी, बट देखते हैं अब कि पेपर इजी आ गया तो हो सकता है कि निकल जाए। फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर पढ़ने लगी थी। इसकी PDF मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, लेकिन इसको मैं खुद नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने अभी बताया था। तो वो सारी PDF जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी वो फिर मैंने आज सॉल्व करने वाली सॉल्व की, और जो पढ़ने वाली थी उनको फिर मैंने पढ़ा। और ये करंट अफेयर मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे मेंस को भी साथ में लेके चलना है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अगर हमारा प्री निकल जाता है। वैसे ही मुझे 9 से 10 महीने हो गए हैं प्री की तैयारी करते हुए, तो अभी प्री तो हो गया है, लेकिन अब मुझे मेंस की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर कभी प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए साथ में लेके ही चलने वाली हूँ अब मैं। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।